धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता जी आ गई हैं? जी विनीता जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। आपका मैं परिचय पहले दे चुका हूं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में परिचय दिया है, इसके लिए आपकी प्रेजेंस में मैं चाहता हूं कि आपको वापस एक बार मैं परिचय दूं। आपका ही परिचय है विनीता जी। विनीता जी का कम्युनिकेशन पर अपनी पकड़ है, जैसा मेरे को आपके बारे में बताया गया है, मैं उसी के माध्यम से कुछ मैंने लिखा है। विनीता जी की कम्युनिकेशन पर अपनी पकड़ है, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं पर जकड़ है। बीबीसी जैसी संस्थानों से आपका जुड़ाव है, आप प्रोफेसर हैं, ये भी एक जिंदगी का पड़ाव है। चांदनी रात में आपकी उपस्थिति अमूल्य है। विनीता जी कुछ सुनाइए, हम जानते हैं कि आपकी प्रस्तुति बहुमूल्य है। स्वागत विनीता जी। मिश्रा जी बहुत खूब, बहुत खूब। तो पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं इतना देर से आई। हमारा कुछ एक रिसर्च सेमिनार चल रहा था जिसमें आज होना मेरा अनिवार्य था, इसलिए उसको फिर भी मैं छोड़कर ही आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा इसके पहले यहाँ कार्यक्रम खत्म हो जाए तो मैं बिल्कुल ही मिस कर दूंगी। और मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मेरा कुछ अपना मौलिक आज है नहीं प्रस्तुत करने के लिए। पर बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक बार विनय को याद जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि पहली बार आप सबसे मुझे विनय ने मिलवाया था, और बहुत सारी खूबसूरत शामें हम लोगों ने विनय की वजह से खूबसूरत बनाई है, मेरा ख्याल है। मतलब ऐसी शख्सियत, और मुझे मौका नहीं मिला है प्रफुल्ल जी अभी तक सबके साथ मिलकर उनको याद करने का, तो मैं किसी से, आपके अलावा मैंने किसी से बात भी नहीं की है उनके बारे में शायद, तो इसलिए आज उनको याद आना स्वाभाविक है, खास करके ऐसे दिन पे। ये संभव ही उनके कारण हो पाया है, मेरा ख्याल है। यू नो, हम सबकी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। तो जहाँ भी हैं वो हम लोग को सुन रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। तो मैं कुछ खास तो आज के लिए नहीं है, पर मुझे लगा कि थोड़ा सा माहौल जैसा है आजकल चल रहा है, उससे एक राही मासूम रजा साहब ने छोटा सा कहा था कि ये तो देखने पर है, ये तो सोचने पर है, चांद आरज़ू भी है, चांदनी कफन भी है। जैसा आजकल माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो चांद के बहुत स्वरूप हो सकते हैं और वो हमेशा बहुत ही खूबसूरत नहीं रहता। तो एक तो मुझे लगा कि ये काफी खूबसूरत था। जी हेलो, आपने कुछ कहा? नहीं, आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। जी जी। एक और हिंदी की छोटी सी कविता है जो उदय भान हंस की है। मन में सपने अगर नहीं होते हम कभी चांद पर नहीं होते, मन में अगर सपने नहीं होते हम कभी चांद पर नहीं होते, सिर्फ जंगल में ढूंढते क्यों हो भेड़िए अब किधर नहीं होते, जिनके ऊंचे मकान होते हैं दरअसल उनके घर नहीं होते, प्यार का व्याकरण लिखे कैसे भाव होते हैं स्वर नहीं होते। तो मुझे इसमें ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि इंसान जो चांद पर हो आया है, एक तरह से चांद एक ऐसी चीज है जो अप्राप्य है, जो मिल नहीं सकती, और फिर भी हम उसको पा भी चुके हैं और नहीं भी पा चुके हैं। सो मून इज, आज आपने बहुत ही अच्छा आई थिंक टॉपिक चुना है, क्योंकि जितना भी इसके बारे में पढ़ा जाए वो, और बहुत ही एंशिएंट टाइम से और बहुत सारे कल्चर्स में सूर्य और चांद दोनों को बहुत तरह से व्यक्त किया जाता है। तो फाइनली आई थॉट कि एक छोटा सा एक छोटी सा फिलिप लार्किन करके अंग्रेजी के जो पोएट हैं उनकी एक कविता का एक छोटा हिस्सा है जो मुझे लगा इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश कविता में भी बहुत ज्यादा मून का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि शेक्सपियर का एक प्ले है 12th नाइट, आपको पता है, उसमें चांद को बहुत ज्यादा उद्धृत किया गया है। लेकिन मैं फिलिप लार्किन की कविता से ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने चांद का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाई एंड प्रिपोस्टरस एंड सेपरेट लॉजेंज ऑफ लव, मेडालियन ऑफ आर्ट और wolves of memory, क्योंकि वहां उसको werewolf से भी जोड़ा जाता है, immense
No, he's like say it's not such an immense thing. आपको पता है आज Halloween की रात भी है जो विदेशों में मनाई जा रही है. One shivers slightly looking up there, the hardness and the brightness and the plain, far-reaching singleness of that wide stare. जैसे चांद हमको ताक रहा है, that wide stare is a reminder of the strength and pain of being young, that it can't come again, but is for others undiminished somewhere. And just to conclude, this undiminished somewhere is for Vinay. He's still undiminished as a moon looking at all of us. That's all I want to say. Thank you. क्या विनीता जी, विनय हमारे बीच कल थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे. उनके योगदान को कविता और शायरी में भुलाया नहीं जा सकता. उनकी दोस्ती को किसी भी तराजू में तौलिए कम नहीं है. मैं उनको अच्छी तरह जानता था. मेरे मित्र हर्ष के वो काफी करीब थे और मुझे याद है जब उनका देहावसान हुआ तो उस वक्त हर्ष फपक कर रोए थे. तो काफी दुख पहुंचा था सभी को और ये मंच हमेशा उनको याद करता रहेगा. जब भी ऐसी कवि सम्मेलन, जब भी ऐसे गीत गजल के प्रोग्राम होंगे, वो जरूर हमें याद आएंगे. और ये शाम में अगर परमिशन हो प्रेसिडेंट की तो विनय जी को और लेट शशि विनोद सूद को मैं समर्पित करना चाहूंगा.